गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। सुबह मैं अपने टाइम से तो उठ गई थी, लेकिन पार्शियली मैंने कुछ दिनों के लिए अपना रूम चेंज कर रखा था एंड आई वाज़ बैक इन माय रूम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। तो सबसे पहले तो मैंने रूम साफ़ किया। 9 बजे तक रूम साफ़ हो गया था। उसके बाद मैं टास्क राइटिंग कर रही थी जो मुझे कंप्लीट करने थे। सबसे पहले करना था मुझे बॉटनी का लेक्चर, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स का लास्ट लेक्चर था। तो ये लेक्चर करने के बाद मुझे बॉटनी का ही पूरा दिन पढ़ना था, इसी वजह से मैंने सबसे पहले लेक्चर किया था। फिर उसके बाद मुझे करना था नोट्स रीडिंग प्लस एनसीईआरटी रीडिंग। उसके बाद वाले स्लॉट में मुझे करना था डीपीपीज या फिर जो क्वेश्चन होते हैं वो, एंड बीवाईक्यूज भी करने थे। उसके बाद वाले स्लॉट में मुझे करना था फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर, एंड उसके बाद वाले स्लॉट में तो मुझे ये करना था, मतलब नोट्स रीडिंग करना था फिजिकल केमिस्ट्री का, लेकिन वो चेंज करके मैंने शॉर्ट नोट्स रीडिंग कर लिया था। सबसे पहले तो मैं कर रही थी बॉटनी का लेक्चर। ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं था, 1 आवर एंड 17 मिनट्स का ही था, तो ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया था। और हाँ, टेस्ट स्कोर इस वीडियो में मैंने बता दिया है, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। जैसे कि मैंने कहा कि ये लेक्चर 1 आवर एंड 17 मिनट्स का ही था, तो ये 1 आवर एंड 3 मिनट्स में ही कंप्लीट हो गया था। तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने नोट्स रीडिंग स्टार्ट कर दिया था बॉटनी का। ब्रेक खत्म होने में 15 मिनट्स बाकी है, तो तब तक ये जार फिलअप करके आते हैं एंड थोड़ी सी नींद भी आ रही है, तो कॉफ़ी भी बना। फर्स्ट स्लॉट में तो मेरे पास टाइम बच गया था, तो मैंने 2-3 लेक्चर की नोट्स रीडिंग वहीं पे कर ली थी, एंड सेकेंड स्लॉट में आगे कंटिन्यू किया था। तो चलो फिर आज का यूनिक Q&A भी कर ही लेते हैं। आज का क्वेश्चन ना लेक्चर के टाइम रिलेटेड है कि हम भी 1.5x की स्पीड पे ही लेक्चर देखते हैं, लेकिन हमारा लेक्चर तो उतने टाइम में कवर नहीं हो पाता है। तो देखो यार, जब मैं क्वेश्चन लिख रही होती हूँ तब मैं लेक्चर स्टॉप कर देती हूँ एंड क्वेश्चन का पहले एनालिसिस करती हूँ, क्वेश्चन को पहले समझती हूँ एंड देन वही तभी लिखती हूँ। एंड जब नोट्स राइटिंग कर रही होती हूँ, तब जब टीचर लिख रहे होते हैं तभी मैं साथ ही साथ लिख लेती हूँ। अगर कुछ पार्ट बच गया होगा तभी मैं लेक्चर स्टॉप करती हूँ, वरना मैं जनरली टीचर के साथ साथ ही लिख लेती हूँ। तो इसी वजह से मेरा लेक्चर टाइम टू टाइम कवर हो जाता है। और हाँ, अगर आप भी ऐसे ट्रिक से लेक्चर करते हो फिर भी आपका लेक्चर टाइम टू टाइम नहीं हो पाता है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि लेक्चर जल्दी करने से अच्छा है कि लेक्चर को इफ़िशिएंटली करो। अगर टाइम भी लग रहा है लेक्चर को तो इट्स टोटली नॉर्मल, तो ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं अगर ज़्यादा टाइम भी लग रहा है तो। और मुझे भी हमेशा कम ही टाइम लगता है, ऐसा नहीं है, कभी कभार मुझे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। इट्स टोटली नॉर्मल। नोट्स रीडिंग के बाद मैं कर रही थी एनसीईआरटी रीडिंग, एंड एनसीईआरटी रीडिंग के साथ साथ ही मैं पीवाईक्यूज भी लगा रही थी। मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ रही थी एंड देन उसके पीवाईक्यूज लगा रही थी। तो क्योंकि मैं साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रीडिंग कर रही थी, तो इसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। फर्स्ट स्लॉट का जो हाफ टाइम बचा हुआ था तब मैंने ये किया था, एंड देन नेक्स्ट स्लॉट में मैंने आधा जो बचा हुआ था वो किया था। We have completed 2000 subscribers guys, and thank you so much for that। वैसे मैंने इसका बहुत ही छोटा सा एक सेलिब्रेशन भी किया था, एंड वो केक का साइड वाला हिस्सा इग्नोर कर दो क्योंकि वहाँ पे मेरे से ही हाथ लग गया था। थैंक यू सो मच फॉर 2000 सब्सक्राइबर्स गाइज। वैसे नीट 2026 एस्पिरेंट्स का, मतलब 11th क्लास का स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था कि न्यू एनसीईआरटी लेनी है या पुरानी एनसीईआरटी लेनी है, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी के भी कुछ टॉपिक्स आने वाले हैं। तो देखो यार, आप न्यू एनसीईआरटी ही प्रेफर करो, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी वाले टॉपिक्स आपको टीचर पढ़ा देंगे, एंड आपको अगर पुरानी एनसीईआरटी भी पढ़नी भी होगी तो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। तो आप न्यू एनसीईआरटी से ही पढ़ो, एंड पुरानी एनसीईआरटी लेने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे स्पेसिफिक। पूछा था कि बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स बनाते हो क्या, तो नहीं यार, मैं बनाती तो नहीं हूँ बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स, क्योंकि मैं इसी बुक से पढ़ लेती हूँ। एज यू कैन सी इट इज़ एज पर NMC नीट सिलेबस, एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नोट्स बनाए हैं, तो मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट गिविंग अ सजेशन कि आपको अगर चाहिए तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, यही बुक आप रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे NCERT से पॉइंट लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, एंड बहुत ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, क्योंकि 11th और 12th दोनों की जो NCERT है सिर्फ इतने से पार्ट में कवर की है।
तो आप ये बुक खरीद सकते हो। ये सेकंड एडिशन वाली पढ़ रही हूँ मैं, एंड ये पेड प्रमोशन नहीं है यार, पहले ही बता देती हूँ। बाय द वे, इफ़ यू वांट द लिंक ऑफ दिस बुक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं कम्युनिटी पोस्ट में दे दूँगी लिंक। एंड बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि लक्ष्य बैच के मेंटोर से पर्सनली कैसे जुड़ना है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि जब भी मैं मेंटोर की बात कर रही होती हूँ तो मैं अपने पर्सनल मेंटोर की बात कर रही हूँ। आई हैव हायर्ड अ पर्सनल मेंटोर एंड मैं उन्हीं से फ़ोन पे बात करती हूँ। एंड लक्ष्य बैच के मेंटोर से तो आप वहीं पे बात कर सकते हो, ऐप में ही। पर्सनली ऐप नहीं ज्वाइन कर सकते हो उनके साथ। मेरा टोटल स्टडी टाइम था 8 hours and 37 minutes। एंड या दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।